देखिए एक पीवाईक्यू है, इसमें से देखिए मतलब कि अगर थोड़ा-सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा ना, तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन है जो आप इजीली एलिमिनेट करके या थोड़ा-सा बेसिक सेंस लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एज़ पर द राइट मान लीजिए कि राइट टू एजुकेशन के बारे में आप कुछ नहीं पढ़े हैं। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमको भी याद नहीं था, लेकिन एलिमिनेशन से आप हटा सकते हैं। देखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक मान लीजिए कि ना हम पढ़े हैं ना आप पढ़े हैं, उसके बाद भी देखिए कॉमन सेंस से किस तरह से सॉल्व होगा। एज पर द आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन ए स्टेट, अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब इसमें देखिए कि अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट से अगर किसी को टीचर बनना है और उसको मतलब कि किसी भी स्टेट में जॉब करना है, तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है स्टेट का वो चाहिए। लेकिन अब देखिए जो किसी भी स्टेट में सिर्फ स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल थोड़े होता है, उसमें तो केंद्रीय विद्यालय भी होता है, नवोदय विद्यालय भी होता है। तो जो केंद्रीय विद्यालय है या जो नवोदय विद्यालय है या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल है, तो वो तो सेंटर जो क्वालिफ़िकेशन तय करेगा उस पे होगा, तो उसमें स्टेट का कहीं रोल नहीं है। तो आप सिर्फ ऑप्शन से या कॉमन सेंस से इसको हटाइए। एक हटा, ऑप्शन ए हटा, ऑप्शन सी हटा। अब देखिए, इन इंडिया सी नंबर पे आते हैं। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इस एजुकेशन में भी मोर देन 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब देखिए 90% मतलब कि आप एक तरह से लिखे हुए मोर देन 90% कर रहा है, तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी हट गया और ऑप्शन भी हो गया। इसी तरह से अगर सिर्फ इस तरह से अगर आप थोड़ा-सा सेंस लगाने लगे या एक एलिमिनेशन टेक्निक को डेवलप कर लीजिए ना, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है।